Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all are doing good. Today we are going to learn science of grade 4. Unit number 1, characteristics and life processes of living organisms. Lesson number 1 is characteristics of major group of living things. Okay, so first of all, what are living things? Living things क्या होते हैं? Living things वो organisms होते हैं जिनमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। वो करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि वो रिप्रोड्यूस कर सकें, वो ग्रो कर सकते हैं, उन एनर्जी की नीड होती है फॉर द सर्वाइवल, और वो इंटरेक्ट कर सकते हैं सराउंडिंग के साथ। ओके, सो दीज ऑल आर द लिविंग करेक्टरिस्टिक्स. Now, the individual or the organisms may vary in their characteristics. कुछ organisms में characteristics different हो सकती हैं. Like the example is given in the chapter that the tree and the person. अगर tree और person को देखा जाए, they both are living organism. ये दोनों क्या है? Living organisms हैं. क्या ह्यूमन बीइंग और एक ट्री दोनों ग्रो कर सकते हैं? यस दे कैन. क्या दोनों मूव कर सकते हैं? मूवमेंट किस में होती है? अ पर्सन कैन मूव. ओके, नीड वाटर, दोनों को पानी की जरूरत होती है. कैन स्पीक, क्या ट्री स्पीक कर सकता है? क्या ट्री बोल सकता है? नो, बट अ ह्यूमन बीइंग कैन. हैज रूट्स, रूट्स किस में होती हैं? रूट्स ट्री में होती हैं, जबकि ह्यूमन बीइंग में रूट्स नहीं होती. सो ये वो करेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनकी बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं. इवन इन प्लांट्स, प्लांट्स में भी दो तरह के प्लांट्स हो सकते हैं. दैट वन इज फ्लोरिंग एंड अनदर इज नॉन फ्लोरिंग प्लांट. ओके, सो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. अगर लिविंग थिंग्स की करेक्टरिस्टिक्स देखी जाए तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर करेक्टरिस्टिक्स दे कैन बी डिफरेंशिएट. ओके, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनकी क्वालिटीज और करेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे डिफरेंशिएट किया जा सकता है. करेक्टरिस्टिक्स क्या है? ग्रोथ, कि ग्रो कर सकते हैं, रेस्पिरेशन, reproduction and death. All are the characteristics of living thing. Uncommon characteristics कौन सी है? वो characteristics जो कि हेल्प करती हैं आइडेंटिफाई करने में कि ये प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स हैं. प्लांट्स और एनिमल्स को डिफरेंशिएट जो करती हैं, दैट करेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड अनकॉमन करेक्टरिस्टिक्स. ओके, सो प्लांट एंड एनिमल बोथ हैव द सिमिलरिटीज एंड द डिफरेंसेस. ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन देम. अब प्लांट्स को अगर हम लोग देखें तो प्लांट्स अपनी प्लेस को चेंज नहीं कर सकते. वेदर the animal can change their places. Animals अपनी places change कर सकते हैं. Plants can produce their own food, but animal depend on plant for the food. These are the characteristics on the basis of which we can differentiate between the animal and plant. But they also have both of the correct. They also have the similarities between them. और वो सिमिलरिटीज़ क्या है कि ग्रो कर सकते हैं, रेस्पिरेशन दोनों में होती है, रिप्रोडक्शन दोनों में होती है, और दोनों जो है वो कैन डाई. ओके, अब इन बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है और इन डिफरेंट ग्रुप्स, और इसको हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन. ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस जब हम ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. ओके, सो क्लासिफिकेशन, दो मेन क्लासिफिकेशंस क्या है? एनिमल्स और प्लांट्स. एनिमल्स और प्लांट्स दोनों जो हैं वो फर्दर डिवाइडेड हैं सब ग्रुप्स में, और दोनों जो हैं वो कॉमन करेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करते हैं. ओके, सो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स को अगर देखा जाए तो प्लांट्स जो हैं वो टू टाइप्स में डिवाइड होते हैं. वन इज फ्लोरिंग प्लांट, दैट आर आल्सो कॉल्ड एंजियोस्पर्म्स. फ्लोरिंग प्लांट्स को क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म्स कहते हैं. और ये वो प्लांट्स होते हैं जो कि सीड से ग्रो होते हैं और फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल सनफ्लावर, lemon plant, rose plant, chili plant. Next is non-flowering plant. Non-flowering plant कौन से होते हैं? They are called gymnosperms. Gymnosperms में कोई naked seed नहीं होता, कोई उसका बीज नजर नहीं आता. Like conifers,
ginkgo, mosses, and cycad. All these are the classification of plants. Now move toward the workbook of your workbook पेज नंबर 2. वर्कबुक पेज नंबर 2 पे जो फर्स्ट एक्टिविटी गिवन है, यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन द थिंग्स दैट दे आर अलाइव और नॉट अलाइव, कि वो जिंदा है या नहीं है, ठीक है। इनकी रीजंस आपको ने बतानी है। लाइक रैबिट अलाइव है, क्यों अलाइव है? क्योंकि ये मूव कर सकता है, क्योंकि ये सांस ले सकता है, ओके। इसी तरह से स्कार जो है वो ग्रो नहीं कर सकती, ब्रीड नहीं कर सकती, सो दिस इज इट इज नॉन अलाइव। इसी तरह से आपने ये इस पूरे को फिल करना है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, फर्स्ट लेटर गिवन है, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ऑन द नेक्स्ट पेज यू हैव टू कंप्लीट द वेन डायग्राम। वेन डायग्राम आपकी बुक पे भी है और आपको इसमें भी यहाँ पे आपको नज़र आ रही है कि आपने एनिमल्स और प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, similarities भी और differences भी। Next, fill in the blanks, and on the next page the flow chart of classification of plant is given and you have to mention the flowering and non-flowering plant. Okay students, आपको इसका PDF भी शेयर कर दिया जाएगा। जिन स्टूडेंट्स का ये कंप्लीट है, वेल एंड गुड, यू हैव टू मेमोराइज इट, एंड आपको PDF शेयर कर दिया जाएगा। आप इसको अपनी नोट वर्कबुक पे डन कर लें। होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। It's all about today. Take care of yourself. Allah Hafiz.